स्तर से अधिकारीगण, कमिश्नर साहब, चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, लीडर ऑपोजिशन सभी को अपने इनवाइट किया सर। साथ में लाभार्थी सभी आप संवाद करेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सूत की माला पहनाकर स्वागत करें सर। मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा योजना के बारे में जो वीडियो है उसको बताएं सभी को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम। इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन। स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती यानी 20 अगस्त 2020 से योजना प्रारंभ। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में 358 रसोई के माध्यम से बैठाकर भोजन की व्यवस्था। शहर के प्रमुख स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल को प्राथमिकता। भोजन में मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी एवं अचार। राज्य सरकार द्वारा 12 रुपए प्रति थाली अनुदान। प्रतिदिन 1,34,000 एवं प्रतिवर्ष 4,87,00,000 लोगों को भोजन का लक्ष्य। ऑनलाइन मॉनिटरिंग एवं मोबाइल फोन पर SMS से कूपन की सूचना। गुणवत्ता का विशेष ध्यान। दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। शाम का भोजन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। प्रेजेंटेशन सर 2 मिनट में योजना के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा सर। स्टार्ट करते हैं सर। जैसा सर आपने निर्देश दिए थे विभाग को, हम लोगों ने माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देश अनुसार और मार्गदर्शन स्कीम बनाई है सर। नेक्स्ट, उसमें सर मुख्य रूप से है डिसेंट्रलाइज है। नेक्स्ट सर 213 नगरीय निकायों में 358 जगह अपनी है सर, और सभी जगह ऐसी चिन्हित की है सर। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल ऑलरेडी चिन्हित कर ली और उनको तैयार भी अधिकांश जगह करा ली सर। और स्थानीय प्रतिष्ठित संस्थाओं को कलेक्टर की कमेटी ने चयन किया है सर, प्रोसेस फॉलो करके सर। उसमें 8 रुपए में शुद्ध पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन देंगे सर, और गुणवत्ता का ध्यान रखेंगे। दाल, सब्जी, चपाती, अचार देंगे सर। इसमें 12 रुपए प्रति थाली राज्य सरकार अनुदान देगी और कुल 100 करोड़ का प्रावधान है सर। प्रतिवर्ष 1,30,000 और प्रति दिन और प्रतिवर्ष 4,87,00,000 से अधिक लोगों को लक्ष्य है सर। नेक्स्ट, इसमें सर सबसे अच्छी बात है कि आधारभूत संरचना रसोई तैयार करने के लिए हमने 5 लाख मुफ्त दिया सर प्रत्येक रसोई के लिए, और आवर्ती व्यय के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख दिए जो छोटे मोटे पानी बिजली खर्चे, सफाई के खर्चे आए सर। और नगर पालिका में 1, नगर परिषद में 3 और नगर निगमों में अलग अलग सर। नगर निगम में जयपुर में 20 है सर, 10 हेरिटेज, 10 ग्रेटर में, जोधपुर कोटा में 16 है सर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर में 10 है सर, और भरतपुर में 5 है सर। उसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। आज आपसे पोर्टल का भी हम उद्घाटन कराएंगे सर, और मोबाइल फोन और हेल्पलाइन का भी प्रावधान रखा है। और आपने सर सीएम सहायता से पैसे दिए थे, सभी हमने म्युनिसिपैलिटीज को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं सर। और कोरोना महामारी के हिसाब से विशेष प्रावधान भी हम लोग रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, उसका भी प्रावधान रख रहे हैं सर। एक अच्छी, जैसे आपने लास्ट मीटिंग में निर्देश दिए थे सर, कोई जन्मदिवस, वर्षगांठ, पुण्यतिथि पे भी स्पॉन्सर करना चाहे वो अपना इसमें प्रावधान डालें सर। और कलेक्टर की कमेटी इसका रेगुलर मॉनिटरिंग और समन्वय करेगी सर। नेक्स्ट, ये सर आपने पोस्टर का विमोचन किया था लास्ट मीटिंग में सर। नेक्स्ट, उसके अलावा अलग अलग जगह की ऐसा कूपन जनरेट होगा सर, इसमें अपने कोरोना का मैसेज भी डाल रखा है। ये कुशलगढ़ में इंदिरा रसोई का है सर, बीकानेर है, सब जगह इस तरह जो आपने प्रचार प्रसार भी अपन कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं ये योजना अच्छे से चले। IT बेस्ड मॉनिटरिंग करेंगे सर इसकी, और एनालिटिक्स भी करेंगे। नेक्स्ट, ये अलग अलग जगह से, नीम का थाना में, ये राजसमंद में है सर, ये राजसमंद इंदिरा रसोई, ये बर्तन वगैरह उन्होंने लिया है सर। नेक्स्ट, ये सर आपने जो प्रेस कटिंग और जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, देश में हम पूर्णतः प्रयासरत रहेगा विभाग सर मंत्री जी के निर्देशन में कि देश में एक अनूठी मिसाल बने सर। नेक्स्ट, थैंक यू सर। अब मैं निवेदन करूंगा उसका विमोचन के लिए, सॉरी, माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा अपने उद्बोधन के लिए सर। मंत्री महोदय अपना उद्बोधन फरमाए सर। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय डोडसरा साहब और राका साहब, आर्य साहब, भास्कर साहब और देता साहब वगैरह जो भी दिख रहे हैं, सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। ये 13 मार्च 2020 को
आपने इसकी घोषणा की थी कि कोई भूखा न सोए, इसलिए हम ऐसी योजना बनाएंगे। और उस योजना में जो पिछले सरकार के द्वारा जो चल रही थी योजना, उसमें आपने परिवर्तन चाहा था कि इसकी बहुत शिकायतें हैं और लोग संतुष्ट नहीं हैं। आपने 3 प्रमुख सचिवों की एक कमेटी बना करके उसको बेंगलोर भेजा, कर्नाटक भेजा, मध्य प्रदेश भेजा और चारों तरफ 4-5 प्रदेशों में और में भी भेज करके एक रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट मंगवा करके वो जो पिछली गवर्नमेंट के द्वारा जो रसोई चलाई जा रही थी, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा किस तरीके से पहुंच सकता है और स्टेट के फंड का किसी प्रकार से दुरुपयोग न हो, इसका इंतजाम किस प्रकार से किया जा सकता है। इस प्रकार की योजना के लिए आपने व्यक्तिगत रुचि लेकर के और इसको जो है बना इस योजना को क्रियान्वित करने का सपना देखा। आपने उस वक्त भी ये कहा था कि इंदिरा जी के नाम पर ये रसोई होना चाहिए। इंदिरा जी के नाम पर रसोइयां और भी चल रही हैं, और भी चल, लेकिन इंदिरा जी का एक अलग व्यक्तित्व था। वो देश की महान नेता थी। महान नेता के साथ साथ वो वंचितों को और गरीबों को खास तौर पर जो है उनके दुख दर्द को समझती थी और उनके दुख दर्द को करने के लिए अपने पूरे जीवन काल में काम किया। इसीलिए आपने इंदिरा जी का नाम सम्मान पूर्वक रखा। इसमें मुख्य बात यह है कि जो इंतजाम विभाग के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये जो भी कार्य विभाग के द्वारा इन योजनाओं को बना करके क्रियान्वित करने का जो बनाया गया है वो सफल हुआ, क्योंकि इसमें शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन सम्मान पूर्वक खिलाया जाएगा। पिछली गवर्नमेंट के वक्त में होता था कि खड़े खड़े आदमी को खाना खाता था और वो क्यों ऐसी लगती थी जैसे कोई सिनेमा घर के टिकटों के लिए क्यों लगती है, उस तरीके से टिकट वो क्यों लगती थी। इसमें बाकायदा पूरी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में पूरा फर्नीचर होगा, उसको 5 लाख रुपया जो है फर्नीचर को रखने के लिए दिया, फर्नीचर क्रय करने के लिए दिया जाएगा। किचन होगी, गैस का चूल्हा होगा, ताजा जो है उसको सारा सब कुछ जो भोजन दिया जाएगा वो बिल्कुल ताजा दिया जाएगा। गरम 100 ग्राम आपका दाल, 100 ग्राम आपकी सब्जी, 250 ग्राम की रोटी, ये सब उपलब्ध कराया जाएगा और इज्जत के साथ बिठाया जाएगा, सम्मान पूर्वक बिठाया जाएगा उसको एक जगह। बाकायदा वेटर आएगा, वेटर आकर के उसके सामने थाली रखेगा और इत्मीनान से जो चीजें मांगता जाएगा वो देता जाएगा। और उस तरीके से जो है मैं ये समझता हूँ कि कोई एक आप जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता है जिसमें आदमी जाता है, कॉमन मैन जाता है, उस तरीके की एक कैंटीन का जो है प्रारूप बनाया गया है। और अब ये आज मेरे ख्याल है 358 जो रोज रसोइयां का प्लान किया गया है, उसमें से 300 से ज्यादा 300 से 25 जा रहा है और 30 अगस्त तक सारी कर देंगे सर सारी कर 30 अगस्त तक सारी कर दें। इसमें संस्थाएं भी आई हैं, करीब 358 किचन आपके किचन्स के लिए एप्लीकेशंस जो आई हैं, उसमें से 993 तो संस्थाओं के द्वारा जो है आवेदन किया गया है। तो संस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। कई जगह रोटरी क्लब आया, कई जगह समाज आया है। समाज ने कहा है कि हम इसको हाथ में लेकर के चलाएंगे और जहां पर भी संभव हुआ कि नहीं हुआ तो वहां किसी फर्म को भी दिया गया है। तो मैं ये समझ करके चलता हूँ कि जो आपका सपना है कि भाई गरीब को जो है वो भूखा न सोएगा और दूसरा ये कि उसको उसकी इज्जत के साथ जो है उसको खाना खिलाया जाएगा, तो इस योजना के द्वारा निश्चित तौर पर जो है वो ये जो कल्पना जो आपने की थी उसको पूरा किया जाएगा। इसमें ये खास बात और है कि जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी है, उस पर इस बात को छोड़ दिया गया है कि वो स्थानीय स्वाद के अनुसार जो है इसका मेन्यू तय करे। ये नहीं है कि एक ही मेन्यू हो, मेन्यू भी अलग अलग तरीके का, स्थानीय स्वाद का अलग अलग होता है। किसी जगह बाजरे की रोटी होती है, किसी जगह गेहूं की रोटी होती है, किसी जगह क्या है, अलग अलग चीजें। तो और स्थान जो चयन किया गया है उसमें भी मोटे तौर पर जहां पर की ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, आपका बस स्टैंड के साथ साथ ये आपका अस्पताल है, मजदूर चौकड़ियां हैं, वहां पर ही जो है ये इन कैंटीन को स्थापित कर दिया जाए। नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी डाली गई है कि स्थान का चयन करके इस कैंटीन को जो है सुसज्जित बनावे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत योजना है जो राजस्थान की सरकार जो है आपके आदेश से हमारा विभाग इसको पूरा करने जा रहा है।
तो मैं आपको इसके लिए नगर पालिकाओं के जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं, और खास तौर पर मेरे विभाग के जो अधिकारी हैं, उन सब के द्वारा जो मेहनत की गई है, मैं आपका आशीर्वाद उनको मिलता रहेगा। मैं इसी आशा के साथ ये उम्मीद करता हूं कि ये योजना सफलतम होगी, क्योंकि 1,34,000 व्यक्तियों को रोज खाना और 4,87,00,000 आदमियों को जो है वो साल भर में जो है ये भोजन उपलब्ध कराएगी। टाइम भी इसका ऐसा रखा है, सुबह 8 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का। तो आज तसल्ली से आदमी जो है इन स्थानों पर उपलब्ध भी रहता है ज्यादा से ज्यादा। तो यही आशा करता हूँ कि साहब ये योजना का आपके द्वारा जो इतना परिश्रम करके और इतना लगन के साथ आपने इसका वो अच्छी तरह से देखा है, इसका खाका, और खाका देख करके जो मंजूरी दी है, मैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आदरणीय मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा आपसे उद्बोधन हेतु निवेदन करूंगा सर। अध्यक्ष मंत्री महोदय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय धारीवाल साहब, सभी सम्मानित अधिकारीगण और वीसी से जुड़े हुए तमाम मेरे मंत्रिमंडल के साथी और विधायकगण, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और वो ऐतिहासिक इस संदर्भ में है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती आज 20 अगस्त को है। राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए जो उनकी सोच थी उससे आगे बढ़ाने का काम किया। और जो आज वीसी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब राजीव गांधी जी की देन थी। चाहे 18 साल से लड़कों को उम्र में ही मताधिकार का प्रयोग का अधिकार देने की बात हो, चाहे सूचना तंत्र को और सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करने की बात हो, राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व के काल में इतने अनेकों फैसले किए जिसका आज भी पूरी दुनिया लोहा मानती है। आज का ये कार्यक्रम, आज की ये योजना, इंदिरा जी जो आयरन लेडी थी, जिसने देश को नई दिशा दी और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया, और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, और वो भी हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, उनके नाम से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने एक निर्णय लेकर के एक बहुत अच्छी पहल की है, योजना लॉन्च की जा रही है। क्योंकि हमारी सरकार का एक लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, और भूखा नहीं सोए के साथ साथ इस योजना के साथ में एक बात और हो गई है कि उसको क्वालिटी का पौष्टिक भोजन मिले। भोजन पहले भी सरकारों ने दिया होगा, देती रही हैं, लेकिन जो हमारी सरकार ने आज योजना चालू की है उसमें सस्ता, गुणवत्तापूर्ण और अच्छा भोजन सबको बैठ करके आराम से खाने को मिलेगा। पहले जो सरकार थी उसमें जो वैन चलती थी, खड़ा खड़ा आदमी खाता था, वहीं फेंक देता था। तो मैं समझता हूं उससे लोगों में एक ये होता था कि यहीं खड़े खड़े भोजन खा रहे हैं, फिर वहीं पत्तल फेंक रहे हैं। तो ये जो योजना लॉन्च की गई है, इसके बाद में आदमी आराम से अपने घर में जो शुद्ध वातावरण में शुद्धता के साथ में भोजन कर सकता है। मैं समझता हूं उसी तर्ज के ऊपर यहाँ पर भोजन कराने का जो हमारी सरकार का निर्णय है उसकी हम सब लोग प्रशंसा करते हैं। विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसमें कमी खामी आपको दिखे तो आपको सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे मंत्री जी को अवगत कराना चाहिए। क्योंकि आज 70 साल बाद में भी अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में
या प्रदेश में बोकेस होता है तो निश्चित रूप से हमारे प्रजातंत्र के ऊपर सवालिया निशान लगता है। तो आज का जो ये योजना है बहुत अच्छी योजना, गरीब के लिए और ज्यादा मदद देने वाली, उसका सम्मान देने वाली, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि पहले भी जब इनका पहले का कार्यकाल था तो सब बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया था, और वो इतना ऐतिहासिक चला था कि हर व्यक्ति, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, महिला और बुजुर्ग अपने आप को सम्मानित महसूस करता था कि हाँ, मेरे पास सरकार की तरफ से 2 रुपए आए हैं, मैं मेरी बेटी का, मेरी जवाई का या मेरे पोते का सम्मान कर सकती हूँ, उसकी जो इच्छा है उसकी मैं पूर्ति कर सकते हूँ। तो उस कड़ी में एक चीज और आगे बढ़ी है, मैं समझता हूं इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और संगठन के नाते में एक निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी और तमाम सरकार से कि हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए आगाह करेंगे कि इस योजना का प्रचार प्रसार हो, योजना का लोग लाभ लें, जो जरूरतमंद है वो उसका लाभ ले। और अगर इस योजना में कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को कहीं कोई कमी खामी दिखेगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये योजना बहुत लाभदायक रहेगी। एक सम्मान के साथ में हम बैठा करके भोजन दे रहे हैं और क्वालिटी का भोजन दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और उस महान नेता के जन्मदिन के ऊपर ये योजना लॉन्च की जा रही है पूरे प्रदेश में, इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मुखिया जी को धन्यवाद देता हूं ऐसी योजना प्रारंभ करने के लिए। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो वेबसाइट, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप का विमोचन करने के लिए। कर दो राजेश जी। सर राजेश जी लॉन्च करो सर। ये सर हमारी वेबसाइट है जिसपे सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी, स्कीम के बारे में, रसोई के बारे में, संचालक की, उस तरह की सारी चीजें रहेगी सर। ये हमारा पोर्टल है जिसमें पूरी रसोइयों की मैपिंग की और इसे एनालिटिक्स वगैरह आएगी ऑप्टिमम बेनिफिट्स के लिए, और इससे वो कूपन वगैरह जनरेट होंगे तो गवर्नेंस और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले उसके लिए काम आएगी सर। ये ऐप है सर, जैसे किसी कहीं नेट कनेक्टेड नहीं होती तो सबको जो रसोई संचालक एज वेल एज हमारे जो कर्मचारी उनके ऐप रहेगा, मॉनिटरिंग में काम आएंगे। हम प्रयासरत रहेंगे सर अच्छे से पूरे स्कीम चले सर आईटी के सहयोग से सर। मैं सर 7 जिला मुख्यालय कनेक्टेड है सर, उनसे संवाद के लिए सर को निवेदन करना चाहूंगा सर, जहां आज हो रहा है सर। अब एक एक करके ले सर। हाँ सर, उनसे संवाद है सर। सर बहुत बहुत बधाई मंत्री जी आपको भी और तमाम साथियों को, और धन्यवाद तमाम संस्थाओं को जिन्होंने आगे आकर के इंदिरा रसोई योजना में भाग लेना स्वीकार किया। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही ये कामयाब होगी। और सबसे पहले मैं राजसमंद के आरके हॉस्पिटल परिसर, संस्था का नाम है विश्वास, वहां से जुड़ना चाहेंगे। विश्वास सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विश्वास संस्थान परिवार की तरफ से और बीसी में जुड़े सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है सर, और जब हमें पता चला कि आपकी इतनी महत्वाकांक्षी योजना और आप इसे लागू करना चाह रहे हैं तो हमने इसमें सेल्फ मोटिवेटेड होकर हम इसमें पार्टिसिपेशन किया और जिला प्रशासन के सहयोग के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बाकी इसमें सर हमने 2-3 बातें और रखी है
कि हम चाह रहे हैं कि इस रसोई को महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट करें और इसका प्रयास कर रहे हैं, और इसमें जो भी खाना बनाने से लेके सर्विंग और इसको मेंटेन करने का काम भी महिलाएं करेंगी। और उनको इसके लिए हमने पूरा इनको किट की व्यवस्था की है, एप्रिन वगैरह सारा दिया है, जो कि एक प्रोफेशनल टाइप लगे कि एक बहुत इस तरह। और हमारी संस्था इससे पहले भी सर आपके कोरोना काल में जब लॉकडाउन पीरियड था उस समय हमारी महिलाओं के द्वारा पीपी किट वगैरह बनाकर उस लॉकडाउन पीरियड में 10 से 20 हजार रुपये कमाए गए। उन्हीं महिलाओं को हम यहाँ सहयोग से चारों सेंटर जो हमने लिया है उसमें हम यह प्रावधान कर रहे हैं कि सभी सेंटर महिलाओं के द्वारा हो, ताकि लोगों को लगे कि घर जैसा खाना मिल रहा है, और साफ सफाई सैनिटाइजेशन सारी व्यवस्था करेंगे। आपके निर्देशन में आगे सारा कार्य करेंगे सर। बहुत अच्छे, बड़ी खुशी है कि यहाँ पर सुरेश पालीवाल जी सभापति नगर परिषद राजसमंद, अशोक टाग नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती आशा पालीवाल पूर्व सभापति नगर परिषद, शेखर कुमार यादव जी संचालक संस्था इंदिरा रसोई, और संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर परिषद, सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर बहुत शानदार तरीके से इस काम को आप अंजाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। बांसवाड़ा पूर्णा बस स्टैंड परिसर हरिमोहन सेवा संस्था, हरिमोहन सेवा संस्था। जी सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चालू है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर कि आपके सरकार के द्वारा हमें ये सेवा का मौका मिला है, और हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि 100% अच्छे से अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं, स्वच्छता पूर्वक भोजन उपलब्ध करवाएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बाकी सरकार निर्भर करेगा किस प्रकार के योजनाबद्ध तरीके काम का अंजाम दें, और साफ सफाई के साथ में लोगों को भोजन मिले। ये एक नया प्रयोग है जहाँ बैठ के खाना खिलाने का। अभी धारीवाल साहब आपको बता रहे थे कि सर सम्मान किस प्रकार से बुरी व्यवस्था हो, वो काम हरिमोहन सेवा संस्था में करना है, और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप लोग कोई कमी नहीं रखेंगे। यहाँ जिनेंद्र त्रिवेदी जी माननीय सभापति जी बैठे हैं, श्रीमती सुल्ताना मेवा परोस उप सभापति जी बैठी हुई हैं, दीपक कुमार जोशी जी हैं संचालक संस्था इंदिरा रसोई, जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर परिषद के साथ में विधायक गण सब जगह आमंत्रित किया है। और आप सबको शुभकामनाएं मेरी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अच्छा काम आप कर रहे हैं। भरतपुर RBM हॉस्पिटल मानव संसाधन कल्याण विकास संस्थान। नमस्कार सर, मैं कमिश्नर नगर निगम अध्यक्ष RBM हॉस्पिटल की रसोई से ही हम आज यहाँ लाइव हो रहे हैं। सर यहाँ सब 8:30 बजे से ही अच्छा रिस्पांस मिलने लगा था। अभी तक 50 लाभार्थियों ने भोजन भी ग्रहण कर लिया है। सर आप पीछे देख भी सकते हैं कि भोजन ग्रहण कर रहे हैं। पीछे साक्षात्कार भी कराओ सर का, 1-2 लाभार्थी से भी सर का साक्षात्कार। सर मानव संसाधन सेवा एवं कल्याण संस्थान सर वो यहाँ पे भोजन उपलब्ध करा रही है। सर आज पत्ता गोभी की सब्जी, मूंग की दाल और रोटी और अचार का प्रबंध किया गया था। सर लोग सुरुचिपूर्ण तरीके से भोजन कर रहे हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं। सर राज्य सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि उन्होंने इस ध्यान रखा कि कोई भी भूखा ना रहे और कम से कम 2 टाइम का उनको भोजन मिले। सर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें भरतपुर में। बधाई आपको, बधाई। अभी बताइए, आप यहाँ पे जो लाभार्थी बैठे हुए हैं, ये खाना भोजन किया है, उनमें किसी से बात हो सकती है? जी सर पीछे ही बैठे हुए हैं, समय अभी कराती हूँ। आगे बुला रहा हूँ। बढ़िया खाना है गरीबों के लिए, बढ़िया खाना, सब्जी भी बढ़िया, रोटी भी बढ़िया और दाल भी बढ़िया तरह खाना। अच्छा खाना है, अच्छा है खाना, अच्छा है, स्वादिष्ट है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो एक होटल में लाभार्थी जो भी मैंने बात की वो क्या करते हैं, पूछेंगे जरा।
जेसीबी चलाता हूँ साहब जी। अच्छा, जेसीबी चलाते हैं सर, जेसीबी। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सर कि एक होटल पे 10 रुपए में एक रोटी मिलती है और आपने 8 रुपए में पूरा खाने का अरेंजमेंट कर दिया, भरपेट खाने का। इससे बड़ा राजस्थान में इतिहास क्या हो सकता है सर? ये तमाम सरकार तो अपने स्तर पे करती है, बगैर स्वयं संस्थाओं के कोई काम सफल नहीं हो सकता है। तो संस्थाएं जो आगे आई है उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके सहयोग से ही संभव होगा सब काम। मुझे खुशी है कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सभी लोग यहाँ बैठे हुए, सबका मैं स्वागत करता हूँ। अभिजीत कुमार महापौर नगर निगम भरतपुर बैठे हुए हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गंगानगर हनुमानगढ़ रोड, गंगानगर अंध विद्यालय। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बताना चाहता हूँ आप इस संस्था में पधारे थे बहुत वर्षों पूर्व। स्वामी ब्रह्मदेव जी संचालक है इस संस्था के, और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्था है। सर अब स्वामी जी से मैं कहूंगा कि आपसे चर्चा करेंगे सर। चलो, मैं स्वामी ब्रह्मदेव श्री जगदम्बा अंध विद्यालय एवं पूरे श्री गंगानगर के नागरिकों की ओर से, प्रशासन की ओर से आपका अभिवादन करता हूं। ये जो योजना आपने एक महान नेता के इस नाम पर चलाई है, श्रीमती इंदिरा रसोई, ये इतना सुंदर काम है दयालु, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अन्नो वही प्राणः। अगर अन्न है तो व्यक्ति के पास प्राण है, तो अगर अन्न ही नहीं है तो प्राण भी नहीं है। आपकी इस योजना से व्यक्ति को अन्न के साथ साथ प्राणों में ऊर्जा भी मिलेगी, जो व्यक्ति इस ऊर्जा को प्राप्त करके हमारे भारतवर्ष के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान। मैं आपका और आपके पूरे मंत्रिमंडल का और आपकी इस सोच का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर ऐसी सोच आपके पास भगवान की कृपा से आई है तो ये सोच साकार हो, और हम लोग सभी पूरा गंगानगर जिला और यहाँ प्रेसा भी बैठे हैं, योरसा भी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। प्रभु सब लोग उत्साहित हैं, सबके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी है कि अन्न जिसके लिए व्यक्ति सारा दिन प्रयास करता है उसको अन्न तो मिले परंतु पौष्टिक ना मिले तो आपने देखा होगा आदमी कितना कमजोर हो जाता है। तो पौष्टिक अन्न का प्रबंध और सबसे बड़ा ये दान वेद व्यास ने लिखा था, अष्टादश प्राणेषु परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम। किसी व्यक्ति भूखे को अन्न देना, इसके बरगार संसार में कोई यज्ञ, कोई पुण्य, कोई तप नहीं है। तो ये आप बहुत बड़ा तप कर रहे हैं प्रभु, और मैं आपकी दीर्घ आयु और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और सबकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। आपका आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत खुशी है। और मैं करीब 30 साल पहले आया था विद्यालय में भी, ब्रह्मदेव जी के उत्सव से पहली बार उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे, दिल्ली में भी और गंगानगर में भी। मुझे खुशी है कि संस्थान में आज आप सब बैठे हुए हैं। करुणा चाणक जी, सभापति नगर परिषद गंगानगर। आगे को भी आमंत्रित करते हैं कि आप एक बार गंगानगर में पधारें प्रभु। अजय कुमारी चाणक, कोर्ट सभापति, राजकुमार गौड़ साहब और तमाम साथी बैठे हुए, संभाग के आयुक्त हैं, जिला कलेक्टर हैं। मुझे खुशी है कि सब मिलकर के, और साथी बैठे हुए हैं, सब वॉलंटियर की तरह बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि आप सब मिलकर के बहुत ही शानदार तरीके से योजना को कामयाब करेंगे। और जैसा भी स्वामी जी ने कहा, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही कामयाब योजना रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिरोही अम्बेडकर भवन, बायल बोयली, चराया, शुंडा स्वीट होम। सर नमस्ते सर, जो आपने संकल्प लिया तो आज पूरा हुआ है और मैं इसमें सहभागी हूँ, तो इसका मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और अच्छा खाना खिलाना, ससम्मान खाना खिलाना, पौष्टिक खाना खिलाना, ये पूरी जिम्मेदारी है और अच्छी तरह से सेवा करेंगे। और आज का मेनू मिक्स वेजिटेबल सब्जी बनाई है, दाल फ्राई है
और सर आज अच्छा दिन है, अच्छा मौका था, तो आज मिठाई में लापसी भी बनाई है। बहुत बढ़िया। क्या कोई खाना शुरू हो गया अभी, अब शुरू करेंगे? शुरू हो गया सर। अब कोई है जो खाना खाने वाले हैं यहाँ बैठे कोई? जी सर है। बुलाओ बुलाओ उनको बुलाओ। इधर 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 इधर। मैं सर मन्ना राम, मैं यहाँ शिरोई में काम करता हूँ और आज मुझे ये हर्ष हो रहा है कि इंदिरा रसोई योजना हम गरीबों के लिए मात्र राजस्थान सरकार द्वारा 8 रुपए में, राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 8 रुपए में 2 जून हम गरीबों के लिए खाना मुहैया कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान सरकार को और बहुत हमें खुशी हो रही है सर। क्या काम करते हो आप? अच्छा खाना था सब। काम क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सब। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यहाँ सिमरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, धनपत सिंह जी एक्स चेयरमैन, महेंद्र कुमार मेवाड़ा जी सभापति, नगर परिषद शिरोई नेता प्रतिपक्ष, और जिला कलेक्टर साहब, आयुक्त नगर परिषद सब बैठे हुए हैं और सब लोग आप बैठे हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। सांगला साहब बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर आप सब मिलकर के इस योजना को बहुत कामयाब करेंगे। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि शिरोई में योजना बहुत कामयाब होगी। संस्था अच्छा काम कर रही है। सुना नाम भी हमने सुना मात्रा के नाम से रखा है। कोटा सर, एएमपी हॉस्पिटल आश्रय स्थल नयापुरा साई एंटरप्राइजेज संस्था का नाम है। हाँ सर, साई एंटरप्राइजेज है। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था यहाँ निःशुल्क भोजन में, इसलिए हमने सर 2 बार मीटिंगें करके कोटा में 16 रसोइयाँ हैं, सबके लिए अलग अलग संस्थाओं का चयन किया है और जिन्होंने अच्छा काम किया, जो एनजीओ की अच्छी रेपुटेशन है, उनका सिलेक्शन हुआ है। आज सर हमने यहाँ शुरू कर दिया है, इस भवन में भी किया और सभी 16 जगह सभी जगह एक साथ शुरू कर रहे हैं सर। और आज सुबह से खाना शुरू हो गया, करीब 20 लोगों ने खाना खा लिया सर। और बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मांग थी, यहाँ दिन भर सबसे महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए हमने इसको शुरू किया है। और सभी इसमें जन सहयोग भी ले रहे हैं सर। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में सामग्री में कुछ हमने एक्स्ट्रा राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए दिए, इसके अलावा भी जन सहयोग लेके इसको ढंग से संचालित करेंगे। और जो साई एंटरप्राइज वाले हमारे साथ हैं, उन्होंने भी कमिटमेंट किया कि हमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो भी करेंगे, लेकिन खाने की क्वालिटी नहीं गिरने देंगे। और सर सबका सहयोग लेके हमने 2 बार मीटिंग कर ली, एनजीओ के साथ भी लेके उनको समझा के, आईटी का जो भी सिस्टम दिया है उनको भी समझा दिया। आज से हम पर्ची बना के और इसका ताकि पारदर्शिता बनी। धन्यवाद। और सर जो खाना लिया, अगर आप चाहे तो किसी से इंटरेक्ट करना चाहे या जो संचालन कर रहा है उससे बात करना चाहे श्रीमान तो बताएं। बुलाई बात करते हैं। महिला बैठिए खाना खाएं। शमीम अहमद है। शमी अहमद नाम है मेरा। जी हाँ, मेरी बुआ भर्ती है और बहुत बढ़िया खाना रहा, बहुत बढ़िया पेट भरे खाना खाया मैंने और बहुत बढ़िया मतलब व्यवस्था रही। मैं ड्राइवर हूँ राकेश कंपनी में और अभी बंद पड़ी है, हालांकि मैं बेरोजगार बैठा हूँ। ये है कि बहुत बढ़िया खाना रहा मुझे। बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया रहा। खाना खाए हैं हम लोग और चना जी बहुत बढ़िया गरम चाहिए था। क्या नाम आपका? और चना जी नाम क्या आपका मैडम? नाम हमारा कमला बाई जा और पिरदा खुर्जा और चना जी मान पीएम सोल भी नंबर लग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे। संचालक कौन है यहाँ पर? संचालक नमस्कार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी सोच रख के अपने कोटा के लिए, पूरे राजस्थान के लिए जो आपने ये कार्य चालू करी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जो मेरे को काम मिला है उसको मैं भरपूर और अच्छी तरीके से पूरी निष्ठा और पूरे तरीके से इसको चलाऊंगा। और इसकी मॉनिटरिंग वैसे भी धारीवाल साहब जी कर रहे हैं, वो हमारे कोटा के उनका गृह क्षेत्र है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा आशीर्वाद वैसे ही रहा है। और कोरोना के टाइम पे जैसे साहब ने हमारे को बोला था, रोजाना 10,000 लोगों को खाने की सुविधा हमारी तरफ से, भाई साहब की तरफ से हमेशा रही थी। बहुत बढ़िया। साफ सफाई होनी चाहिए, रहनी चाहिए,
अच्छी बिल्कुल साहब, बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आए। बहुत साहब बहुत धन्यवाद। इसके लिए इस चीज के लिए धारीवाल साहब पूरी मॉनिटरिंग करते हैं हमारी। हमने जब आपके ये सोच के हिसाब से कोरोना के टाइम पे आपने जब हमारे से खाना की व्यवस्था करवाई थी, तब भी हमने मतलब कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था साहब। यहाँ पर धारीवाल साहब के का पूरा विभाग की योजना ही है, वो चला रहे इसको। संभाग आयुक्त साहब बैठे हैं, जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम। अजय जी, आपका नाम अजय जी है? अजय है आपका नाम? हाँ सर, अजय संचालक संस्था इंदिरा रसोई, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जोधपुर बारी रोड सर्कल, शेल्टर होम, माँ कृपा लेबर वर्क्स। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करना चाहता हूं, जो मुझे इस सेवा का अवसर दिया। और आज भोजन में हमने लापसी, मिक्स दाल और मिक्स हरी सब्जी, रोटी और अचार की व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये भी है कि आज बाबा की बीज भी है। उस अवसर पर ये योजना और राजीव गांधी जी की भी आज जन्मतिथि है, तो इस खुशी में जो ये आज शुभारंभ किया है, अच्छी भावना, आपकी अच्छी भावना है, धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा इनसे? साहब नमस्कार। नमस्कार। आप मुख्यमंत्री जी आदरणीय गहलोत साहब और बैठे विराजमान मंत्री जी, अधिकारीगण, आज बहुत आपको साधुवाद है कि आपने पूरे प्रदेश में ये इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करी। पूर्व में जिस तरह पूरा देश और प्रदेश कोरोना की महामारी को झेल रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों को जहां भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो आपने ये इंदिरा रसोई की शुरुआत करके जो आम गरीब लोगों के लिए जो 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था करी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। पूर्व में भी जब अकाल पड़ा था, जब आपकी सरकार थी, तब हर घर में जिस तरह आपने खान की कमी नहीं होने दी, पानी की कमी नहीं होने दी, और उसी बात को देखते हुए पूर्व में भी आपने धान और पानी की कमी नहीं होनी थी जब पूर्व में आपकी सरकार थी अकाल के समय। और यही बात देखती है कि आप आम जन के लिए, चाहे वो मुफ्त दवा योजना हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, और आज जो आपने गरीबों के लिए 8 रुपए में इंदिरा रसोई की योजना शुरुआत करी है, उसके लिए मैं पूरे जोधपुर की तरफ से सहृदय से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ कोई भोजन शुरू हो गया? खाना की अभी तक भोजन पर्ची कट चुकी है सर, बस अब चालू कर रहे हैं आपका। चालू करें, कोई बात नहीं। जोधपुर के नाम खराब मत करना, भोजन के मामले में चौथा वहाँ पर। आप बहुत बढ़िया करेंगे सब मिलकर। पूरी तैयारी है यहाँ पे, और जैसे ही बीसी खत्म होगी उसके बाद भोजन कराएंगे सर। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। मनीषा जी बैठी है, साथ में संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त नगर निगम, क्षेत्रीय आयुक्त सब बैठे हुए। राजू सांदर, संचालक संस्था इंदिरा रसोई। राजू सांदर जी आप हैं? राजू आपका नाम है? तो बताइए आपको। धन्यवाद। जयपुर लास्ट में, जयपुर मोहाना मंडी टच स्टोन फाउंडेशन। माननीय गहलोत जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। बहुत ही योजना बहुत ही महत्वाकांक्षा की है, और ये जो आपने जिस हिसाब से इसकी मॉनिटरिंग के लिए पारदर्शिता का व्यवस्था की है, वो बहुत ही टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए बहुत ही लाभकारी है। और हम लोग प्रतिदिन अपने जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है, वहाँ से प्रतिदिन प्रॉपर ट्रैकिंग भी हो जाएगी कि एक दिन में कितने लोगों ने खाना खाया। और जयपुर शहर में 20 केंद्र बने हुए हैं, जिसमें 14 केंद्र में हम लोग और 6 केंद्र में हमारे साथ जैन रसोई के साथ मिलकर हम लोग इस महत्वाकांक्षी योजना को कार्य कर रहे हैं। आज के दिन में हम लोगों ने लौकी की सब्जी, मिक्स दाल, रोटी और खीर और लड्डू की व्यवस्था की है, क्योंकि आज पहला दिन है, तो एक मीठे के साथ इसका शुभारंभ किया जाए। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस योजना में हम लोग बिल्कुल भी प्रतिदिन सुधार और मेनू जो आपके द्वारा निर्धारित है, उसके अतिरिक्त भी कुछ ना कुछ हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। आपके यहाँ केशव नाटा जी बैठे हुए हैं, विधायकगण भी होंगे, संभागीय विधायकगण बैठे हैं यहाँ पर।
गंगा देवी जी बैठी हुई, गंगा देवी जी नमस्कार। जिला कलेक्टर साहब है, आयुक्त नगर निगम है, रघुपति दास जी संचालक संस्था इंदिरा रसोई, अक्षय पात्र से हैं। अक्षय पात्र का अच्छा नाम है पहले से ही, क्योंकि करता हूँ अक्षय पात्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से आप बहुत ही स्वादिष्ट और साफ सफाई के साथ में खाना परोसेंगे, क्योंकि अक्षय पात्र ने हमेशा से इन कामों को बहुत तवज्जो दी है। मुझे खुशी है कि उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हुआ है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आपको से आशीर्वचन के लिए निवेदन करना चाहूंगा सर, आप आशीर्वचन हमें प्रदान करें, मार्गदर्शन आशीर्वचन से। हमारे उपस्थित मंत्री जी चांदी धारीवाल साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष व हमारे मंत्री गोविंद वतासा जी, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, एसीएस फाइनेंस आर्य साहब और कुलदीप रांका जी, भास्कर सावंत, भवानी सिंह देता और तमाम उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण जो बैठे हुए हैं, सांसदगण, विधायकगण, नगर निकायों के अध्यक्षगण, नेता प्रतिपक्षगण, स्वयं संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर साहबान, नगर निकायों के अधिकारीगण और तमाम अन्य हमारे वॉलंटियर्स जो संस्थाओं के वॉलंटियर्स हैं, सब बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही ऐसा अवसर है जिसके बारे में आपको धारीवाल जी ने, दोतासे जी ने बताया। एक तरफ तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस है और आपको मालूम है कि राजीव गांधी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कैसा रहा देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में। आज भारत रत्न राजीव गांधी को हम लोग याद करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने, अभी दोतासे जी बता रहे थे, एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाए, संविधान में संशोधन की जिससे कि सत्ता के विकेंद्रीकरण हो सके और पंचायत राज में स्थानीय निकाय में चुनाव समय पर हो सके। आरक्षण दिया गया SC ST OBC को, महिलाओं को इन संस्थाओं में पहली बार हुआ आजादी के बाद में। 18 वर्ष के मतदान की आयु की गई मतदान के लिए, नौजवानों के लिए। और जिस प्रकार उनकी सोच थी 21वीं सेंचुरी में ले आने के देश को, उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे, पर जिस रूप में आज जब हर हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, पूरी दुनिया से हम जुड़ चुके हैं। IT का जो क्रांति IT की हुई है, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि किस रूप में उनका सपना था 21वीं सेंचुरी का और किस रूप में वो चाहते थे कि नई शताब्दी में हम जाएं। उस वक्त में ये मुल्क जो विकसित नई विकासशील मुल्क कहलाता है, हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री का अंदर आता है, वो चाहते थे कि नई शताब्दी में 15 साल बाकी थे उस वक्त में। वो चाहते थे कि हम इतनी मेहनत करें जिससे कि नई शताब्दी में कम से कम ऐसी तैयारी कर लें हम लोग, नई शताब्दी में हम भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकें। ये उनका सपना था। वो देश के लिए शहीद हो गए। वो चाहते थे कि उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो। आखिर वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनकी प्रेरणा, उनका संदेश हमें हमेशा प्रेरणा देता है किस प्रकार से नई पीढ़ी को हमें सतर्क करना है। नई पीढ़ी के अंदर 21वीं सेंचुरी के जो सपना उनका था, उसको पूरा करने के लिए जज्बा और भावना भरनी है। उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि उनको हमेशा याद किया जाए। मुझे खुशी है आज उनके जन्मदिवस है और उसी वक्त में ये जो इंदिरा रसोई योजना के प्रारंभ हुआ है, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने आपने देखा कि एक तरफ तो हमारे मंत्रीगणों ने अपनी बात कही, दूसरा जो अभी हमने अनुभव प्राप्त किया 8 जगहों से, तो उससे लगा है कि ये योजना बहुत ही कामयाब होगी। और इस योजना के माध्यम से जो हमारा सपना भी है, कोई भूखा नहीं सोए। कोरोना के अंदर मैं बार बार कहता हूं कि सब लोगों ने मिलकर के, पक्ष हो विपक्ष हो या जो हमारे दानदाता हो, भामाशाह हो,
सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सब लोगों ने मिलके, चाहे वो ग्राम सेवक, पटवारी, आंगनवाड़ी वर्कर, साथीन, आशा सहयोगी कोई हो, मेरे ख्याल से हर व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट रहा। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचागत तैयारी करी, टेस्टिंग की सुविधाएं आज 40,000 पार कर गई, जबकि हम पहले सैंपल भेजते थे पूना और दिल्ली भेजते थे। आप सोच सकते हो कि चाहे आईसीयू बेड बढ़ाने की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात हो, आज राजस्थान ने जिस प्रकार काम किया भीलवाड़ा मॉडल के बाद में, उससे पूरे देश के अंदर एक अलग अमिट छाप छोड़ी है। और वो सब कैसे जाता, आप सबको जाता है। और जैसा भी संस्थाएं आगे आई है इस इंदिरा आवास योजना में, आप सहित सभी संस्थाओं ने, भामाशाहों ने कमाल का काम किया। कोई आदमी भूखा नहीं सोए, पड़ोसी भूखा नहीं सोए, इस भावना के साथ में काम किया गया। सरकार ने भी कैश भी बांटा और पका हुआ खाना हो चाहे कच्चा खाना हो, उनके पैकेट बांटने में कमी नहीं रखी। गेहूं फ्री बांटा गया, केंद्र सरकार से गेहूं मिलता वो काम लिया गया। और केंद्र सरकार के नाम से नहीं आया तो 23 रुपए किलो प्रति किलो गेहूं खरीद के बांटा गया। कहने का मतलब है कि कोई आदमी भूखा नहीं सोए, ये व्यवस्था हम लोगों ने करने का प्रयास किया। राजस्थान सतर्क है, इस भावना के साथ में सब काम हुए थे। इसलिए मुझे खुशी है कि जो इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ का, आज गरीबों को, मध्यम वर्ग को खाना मिल रहा है। इंदिरा गांधी की याद आती है कि कोई जमाना था कि हमारे यहाँ पर हम बचपन में देखते थे कि राशन की दुकानों पे गेहूं आता था, वो आता था PH 480 का, अमेरिका से आता था, जो उनके काम का नहीं होता था गेहूं। उस क्वालिटी का गेहूं जो अमेरिका वाले नहीं खाते थे, वो खाना हिंदुस्तान के लोगों को खाना पड़ता था। इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति का नारा दिया, देश के किसानों ने दमखम दिखाया और उसके बाद में देश में हरित क्रांति हुई, देश आत्मनिर्भर हुआ। वो सबके सामने है। 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई वो, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। उसमें तमाम तरह के बड़े बड़े फैसले थे, जमीनों के हों चाहे वो अन्य विकार की बातें हों, परेशानी दूर करने की बातें हों, उसमें कमी नहीं रखी। इस प्रकार से उनका जमाना आज भी लोग याद करते हैं। देश में, दुनिया में, दुनिया की महान नेता बन गई थी। तीसरी दुनिया कहलाती है नॉन अलाइंड कंट्रीज, उसकी अध्यक्ष चुनी गई। वो सबको मालूम है किस प्रकार से इस देश के अंदर भी आयोजन हुआ नॉन अलाइंड कंट्रीज का अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और सम्मेलन हुआ, उसका वो अध्यक्ष चुनी गई। उनका अपने नाम था देश में, दुनिया में। उनके नाम की रसोई शुरुआत करना, मैं समझता हूँ एक तरफ तो उनके किए हुए कामों को, चाहे वो जो उन्होंने फैसले किए बड़े बड़े, बांग्लादेश आजाद हुआ, सबको मालूम है कि दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अलग क्या, अलग ही नहीं किया, बल्कि करोड़ों हजार उनके कर्नल, जनरल, मेजर, उनके सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। वो इंदिरा गांधी थी, महान नेता। उनकी याद में ये रसोई शुरू हुई है और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से महिलाओं को भी एक नया कॉन्फिडेंस पैदा होगा। इस रूप में हमने आज इस काम को अंजाम दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 8 रुपए में खाना देना और व्यवस्थित रूप से साफ सफाई के साथ में बैठा के खाना खिलाना, ये मैं समझता हूँ धारीवाल जी और उनके साथियों ने बहुत ही मेहनत करके इस योजना को अंजाम दिया है और योजना बहुत ही कामयाब होगी। और आप निश्चिंत रहें, इस योजना के लिए सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो इसका और फैलाव करेंगे, जितनी मांग होगी उसकी पूर्ति करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अभी शहरों में है, अगर कस्बों के अंदर और गाँव के अंदर भी जरूरत पड़ेगी और संस्थाएं आगे आएगी, हम चाहेंगे कि पूरे देश, पूरे प्रदेश के गाँवों तक भी योजना जाए। इस प्रकार की सोच के साथ में हम चाहेंगे इस योजना को आगे बढ़ाएं, जिससे एक भी आदमी, जब हम कहते हैं भूखा नहीं सोए, इसके अपने मायने हैं और ये हमने कर दिखाया है। जब जब ये अकाल पड़े, सूखे पड़े हैं, तब भी आपको मालूम है कि शानदार प्रबंधन हुए, घर घर में गेहूं पहुंचे हैं और यही प्रयास किया गया है कि राजस्थान के लोगों को तकलीफ नहीं हो। तो मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ तमाम साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा जो आज विषय से जुड़े हैं और
बराबर जुड़ते जा रहे हैं। लिस्ट मेरे पास बहुत बड़ी बन गई है, जुड़ने वालों की लगातार नाम आते जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप सब विधायकों ने, मंत्रीगण तो खैर है ही है सरकार के पार्ट एंड पार्षद, पर तमाम अधिकारियों ने, विधायक गणों ने, सबने इसमें रुचि ली। इसके लिए मैं तमाम अधिकारियों का, विधायक गणों का, माननीय सांसद गणों का, जो भी संस्थाएं हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने रुचि लेकर इस काम को अंजाम दिया है। पक्ष के विपक्ष के सभी लोग आए, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मैं डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय नगरीय विकास आवासन स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदयगण, सांसद एवं विधायकगण जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त महोदय, प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्य की समस्त नगरीय निकायों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व नगरीय निकायों के अधिकारी व कर्मचारीगण का मैं स्वायत्त शासन विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आप इस अवसर पर यहाँ पधारे और हमारा मार्गदर्शन किया। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में कोई भी भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रारंभ की गई इस बहुआयामी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना का पूर्ण पारदर्शिता, सेवा भावी एवं लगन से क्रियान्वयन किया जाएगा तथा विभाग का प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी इंदिरा रसोई योजना का संचालन पूर्ण ईमानदारी मेहनत से कर इस योजना को सफल बनाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।